लेकिन धनंजय गिरी साहब भी जुड़ चुके। धनंजय साहब के पास आऊँ उससे पहले एक मिश्रा जी आपके पास। नीरज जी, जो बातें केसी त्यागी जी ने कहा, बहुत ही तजुर्बेकार राजनेता भी हैं, क्या वाकई अब गठबंधन में आरजेडी की हालत वैसे ही हो गई है जैसे चीनी जो है पानी में घुलना बंद कर देता है, एक लिमिट के बाद सैचुरेशन हो गया है, और यही वजह है कि कांग्रेस चाहती है और वोट अधिकार यात्रा के बाद कि थोड़े से अपनी भूमिका को बढ़ाएं, और यही वजह है कि अभी तक सीटों के बंटवारों का ऐलान नहीं हुआ है? लक्ष्मण जी, मैं त्यागी जी की बहुत इज्जत करता हूं और उनका जो लंबा राजनीतिक एक्सपीरियंस है उसका मैं सम्मान भी करता हूं। लेकिन जो बात उन्होंने कही कि कांग्रेस मल्टी कास्ट मल्टी क्लास पार्टी बनने की कोशिश कर रही है, मैं उसको दूसरे तरीके से कह दूं कि जब हम जैसे जो राजनीति के छात्र हैं वो राजनीति में आए तो ये समझा कि राजनीति तो कास्टलेस और क्लासलेस होने के बाद ही की जा सकती है, तो हमको उसको इस तरीके से सामने रखना चाहिए। जहां तक बात रही अभी की कांग्रेस क्या सोचती है, तो मुझे लगता है जिस थ्रेशोल्ड लिमिट या सैचुरेशन पॉइंट की बात हो रही है उसको देखने का एक नजरिया है। क्योंकि आप देखिए ना, हमने इस चुनाव की बेला पर ये जो सारी चीजें सामने रखी वो क्या थी कि बिहार के अंदर आज एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, बिहार के अंदर एक गुंडा राज है। क्योंकि 2005 में जिस तरीके के अपराध को आप लोगों ने जंगल राज का नाम दिया था, आज उससे लगभग 303% अपराध के मामले बकौल स्टेट एनसीआरबी के आंकड़े और साथ ही राष्ट्रीय एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 303% का उछाल है। वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर देखिए किस तरीके का है। लगभग 50,000 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनकी नेट वर्थ जो है लगभग 70,887 करोड़ है, उसके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट गायब है। आप सोचिए, एक सरकार ऐसी चल रही है कि वो कहती है कि हमने काम किया, लेकिन जब उसका हिसाब देना है तो उनके पास हिसाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हमने ये सारी बातें जब जनता के सामने रखी तो उन्होंने हमें कहा कि आप हमें एक मजबूत ऑल्टरनेटिव दीजिए। तो राहुल गांधी जी ने जो बात 2024 के लोकसभा चुनाव में कही थी कि हम सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करेंगे और आपको आपके घर पर रोजगार देने की कोशिश करेंगे, ये बात हमारे गठबंधन ने बिहार की जनता के सामने रखी और उसे बिहार की जनता ने खुले हाथों से एक्सेप्ट किया। और देखिए ना, हमारे यहाँ तो कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आपने अगर राहुल जी की वोटर अधिकार यात्रा में कोई भी मंच देखा हो, आपको उस पर दिखेगा कि सबसे पहले हमारे वीआईपी के साथी बोलते थे, फिर हमारे सीपीआई एमएल के साथी बोलते थे, फिर आरजेडी के साथी और आखिरी में कांग्रेस के साथी। अगर हमारे यहाँ कोई ऐसी खींचतान होती तो हमने जो पहली एक्सरसाइज की एज गठबंधन पब्लिक के बीच में जाने में, तो इस तरीके का खिंचाव आपको वहां दिखता, तो वो खिंचाव वहीं नहीं था। आज जो स्थिति है, क्योंकि ये बात सच है कि हमने क्योंकि शुरुआत से अपने सर्वेस कराए, अपने कार्यकर्ताओं को जमीन पर यह कहा कि आप चुनाव की तैयारी कीजिए, हम मजबूती से उस सीट के लिए आपकी बात को गठबंधन के मंच पर रखेंगे। जब हम उस बात को गठबंधन के मंच पर रख रहे हैं तो क्योंकि एक नया समीकरण है, हमारे पास एक नया घटक पार्टनर है, उस पार्टनर ने भी क्योंकि पूरे 5 साल मेहनत की है, उसकी भी इच्छा है कि उसे कुछ सीटें ज्यादा मिले, ऐसी ही हमारी इच्छा है। तो सिर्फ वो जो 1-2 सीट का अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है, वो हो सकता है आने वाले 1-8 घंटे में आपको खुशखबरी मिल जाएगी। और लेकिन नीरज मिश्रा जी, मेरा सवाल उसी पे है कि अब मुश्किल से 48 घंटे बचे हैं, अभी तक सीट का ऐलान नहीं किया जाना एक कार्यकर्ताओं के भीतर असमंजस स्थिति और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर उल्टा असर नहीं डालेगा क्या? लक्ष्मण जी, वैसे तो देखिए ना, ईमानदारी की बात यह है कि हमारे ज्यादातर जो उम्मीदवार होने वाले वो अभी एक एक कर नामांकन कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि गठबंधन धर्म हमें पालन करना है, वो जो 2-3 सीटों का जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है उसको अगले 1-8 घंटे में अभी फाइनलाइज करके उस लिस्ट को औपचारिक कर दिया जाएगा। आज हमारे कई ऐसे उम्मीदवारों ने नामांकन करना शुरू भी कर दिया है और कल तो ऑलमोस्ट सभी लोग नामांकन कर देंगे। और हमारे यहाँ स्थिति स्पष्ट है। देखिए ना, जीतता हुआ गठबंधन है, हर पार्टी चाहती है कि उसमें उसका स्टेक बड़ा हो, तो इसीलिए वो थोड़ा सा हम लोगों को कोऑर्डिनेशन में 1-8 सीट पर ये दिक्कत आ रही है, लेकिन वो भी आधे 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। कि हमारा स्टेक ज्यादा बड़ा हो, कांग्रेस भी चाहती है, जो त्यागी साहब कह रहे थे कि वोट अधिकार यात्रा के बाद जो जन समर्थन मिला उससे उत्साहित होकर के कांग्रेस भी चाहती है कि अब पहले की तरह हमें मत आंकिए, हमारी भागीदारी को बढ़ाइए।
लक्ष्मण जी, बात तो सच है कि अगर हम सेल्फिश होकर सोचें तो सच में हम ज्यादा सीट चाहते हैं, लेकिन हम इस गठबंधन की राजनीति को और उस धर्म को समझते हैं कि पूरे देश के अंदर एक व्यापक जो इंडिया गठबंधन है उसको आगे लेकर चलने के लिए हमें अगर एक कदम पीछे होके गठबंधन को आगे करना होगा, हम उसके लिए तैयार भी हैं। और यही वजह है कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में अभी गठबंधन की बातें हो रही हैं और लिस्ट कुछ ही देर में बाहर आ भी जाएगी। लिस्ट कुछ ही देर में बाहर आ भी जाएगी। धनंजय गिरी साहब, अभी तक के माहौल को देख करके आप लोगों ने महागठबंधन से पहले सीटों का बंटवारा कर लिया, अच्छी बात रही, वहाँ पे एक माइलेज आपको मिला, लेकिन उसके बाद जो खींचतान मची हुई है, आपको लगता है कि ये असर डालेगा? चूंकि आमतौर पे एनडीए में ये माना जाता है कि अनुशासन कुछ हद तक रहता है, कोई खुलकर सामने नाराजगी जाहिर नहीं करता है, कोई आपस में बातें होती है, फिर सब कुछ मनमुटाव दूर कर लिया जाता है। नहीं लक्ष्मण जी, देखिए हमारे यहाँ पांचों दल, जैसा कि आदरणीय केसी त्यागी जी ने कहा, कि नेतृत्व के प्रति आस्थावान है। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति और प्रदेश में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के प्रति एनडीए गठबंधन नीति, नियत और नेता और नीतियां पहले से तय है। उसी के अनुसार सारे दल अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। वयम पंचाधिकम शतम, हम 5 नहीं 105 है और पांचों दल एक मजबूत मुट्ठी की तरह चुनाव मैदान में आ चुके हैं और हमें जानते हैं कि सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। सियासत में हाथ सरदारी नहीं आती और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की राजनीति में जब से प्रादुर्भाव हुआ है, एंटी इनकम्बेंसी की बातें समाप्त हो गई हैं। आप देख रहे होंगे प्रो इनकम्बेंसी का एक दौर शुरू हुआ है। पिछले 20 साल से हम सरकार में हैं, जन सरोकार में। हम पहले भी थे जब सरकार में नहीं थे। और आप जो कह रहे थे लिस्ट बाहर आ जाएगी, लिस्ट बाहर आए, विपक्ष की हाथ धराए। बिहार की सत्ता से गए हुए कांग्रेस को 35 साल हुए और आरजेडी को गए हुए 20 साल हुए। कुछ समय के लिए बीच में लोग सरकार में आए थे, लेकिन जो अभी देखिए, आप तेजस्वी जी गए थे दिल्ली, अभी साहनी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली में अच्छे डॉक्टर मिलते हैं, अब ये मन रोग है कि मनी रोग है पता नहीं। तेजस्वी जी गए दिल्ली, लालू जी, उन्होंने पूछा राहुल जी ने कि भाई किस लिए आए थे? उन्होंने कहा कि नौकरी के बदले जो जमीन ली है लोगों की, उसी के केस में आए थे। राहुल जी ने कहा कि जमीन तो मेरे भी ले रखी है, उसका क्या किया जाए? राजनीतिक जमीन तो बेसिकली कांग्रेस पार्टी की ही है। ये कांग्रेस के ही दल की जगह पे, कांग्रेस की ही जमीन पे क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को क्षय करके अपनी जय की है। और कांग्रेस को जो थोड़ा बहुत हक देना चाहिए, जो कांग्रेस को मिलना चाहिए, कांग्रेस जो मांग करे कि हमें हमारा जमीन हमारी बटाई लौटाओ, नहीं तो कुछ तो शेयर सम्मानजनक दो। कांग्रेस पार्टी को सम्मानजनक स्थिति नहीं देने के लिए तैयार है क्षेत्रीय दल, क्योंकि कांग्रेस के क्षय में अपनी जय मानते हैं। अगर कांग्रेस को वापस उनकी जमीन मिल जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हमारे यहाँ आप देखिएगा, सारे कुछ पहले से तय है। नेता नीतीश कुमार होंगे 2000, हमारे सारे दलों के जिला प्रतिनिधि, जिला अध्यक्ष हर जिले में बैठक कर करके, और पांचों दलों के एक साथ समवेत स्वर में पिछले 6 महीने से बैठकें चल रही हैं। 2025, 225 और फिर से नीतीश, क्योंकि जो विकास की गंगा पिछले 20 सालों में बिहार में बही है, वो ललटेन के अंधेरे से जो हम लोग बिहार को निकाल के लाए हैं, जिसमें 118 नरसंहार 15 साल के लालू राबड़ी के काल में, 5695 अपहरण और दुष्कर्मों की संख्या गिनना मुश्किल हो गया जब अपहरण ने उद्योग का दर्जा ले लिया था। और दूसरी भी खराब बात यह है, तो अपहरण की डील मुख्यमंत्री निवास में होती थी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा लालू राबड़ी के भाई कह रहे हैं, साधु जी, सुभाष जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री निवास में से बैठ के। तो ये बिहार की जनता से आपको जोड़ना चाहते हैं। बात कर नहीं, जब तक आपने मुझे नहीं टोका, मैंने किसी कुछ नहीं बोला। आप अभी रोकेंगे मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ जो सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार नीरज मिश्रा जी क्या बोलना चाहते सुन लेते हैं, फिर आपके पास आता हूं मैं। नीरज जी। नहीं लक्ष्मण जी, मैं तो बस छोटी सी बात कह रहा था कि इनके यहाँ देखिए ना कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है, कि इनके यहाँ इनके अलायंस का तो कन्वीनर आज तक नहीं बन पाया, कोई एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं हो पाया। ये तो मैं लोकसभा चुनाव से लेके अभी तक की बात कर रहा हूँ। इतना ही नेतृत्व पे इन लोगों को अगर भरोसा है तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देते हैं ना कि नीतीश कुमार जी अगले मुख्यमंत्री होंगे। मुझे लगता है केसी त्यागी साहब भी इस बात की तकसीद करेंगे कि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का। मैं इस चीज पे थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगा बाकी लोगों से भी। धनंजय गिरी साहब भी हैं और केसी त्यागी साहब भी हैं, कि इस पे कोई कंफ्यूजन है क्या कि चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे या फिर उनका नाम की घोषणा नहीं हुई है? केसी त्यागी साहब।
क्योंकि मैं बार बार ये सुन रहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। एक तो नीरज जी को गलतफहमी हुई कि मैंने कांग्रेस पार्टी को सैचुरेटेड पार्टी का, मैं आरजेडी के लिए कह रहा हूं नहीं सर, और जी, मैं जी। उसको प्रूव करने के लिए तैयार हूं। एक सीमित जन आधार आरजेडी का हो गया है, जिसके बियॉन्ड वो नहीं जाती है। ये पांच चुनाव तो हम ही देख चुके हैं। एक दूसरा, जहां तक हमारे नेतृत्व का सवाल है, मैंने कांग्रेस पार्टी को नहीं कहा सैचुरेटेड पार्टी। मैं मानता हूं वो हार रही है, उसकी संख्या कम हो रही है, लेकिन इट इज ए मल्टी कास्ट मल्टी क्लास पार्टी, ऐसा नहीं है। मैं इसका विद्यार्थी भी हूं पॉलिटिकल साइंस का, तो मैं ऐसी नकारात्मक टिप्पणी नहीं करूंगा। जहां तक अभी तो आपके यहां भी कोई नेता तय नहीं हुआ है। आप अपने यहां नेता तय करके फिर हमसे पूछे कि आपके यहां क्यों नहीं हो रहा। और आपके यहां इसलिए नहीं हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व ऐसा मानता है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नैया पार नहीं हो सकती। लालू जी, राबड़ी जी और तेजस्वी यादव जी एक सर्टेन पॉलिटिकल बेस को रिप्रेजेंट करते हैं। दे डोंट लुक बियॉन्ड दैट। जहां तक हमारा सवाल है, नीतीश कुमार जी को अटल आडवाणी जी ने बनाया था मुख्यमंत्री का दावेदार। वो तब से लेके अब तक बने हुए मोदी जी के कार्यकाल में भी वो 2 कार्यकाल पूरे कर चुके हैं। वो गठबंधन के नेता, सारी पार्टी के पॉलिटिकल लीडर कह चुके हैं। और मैं आपके चैनल पे कहता हूं कि नेतृत्व में चुनाव होगा और चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे। वही मुख्यमंत्री बनेंगे, बिल्कुल साफ। धनंजय गिरी साहब, इसमें कोई शक सुबह जो केसी त्यागी साहब ने कहा? देखिए, कांग्रेस फ्यूज है कि कंफ्यूज है कि डिफ्यूज है, जनता के द्वारा तो बहुत पहले से रिफ्यूज है। और हम स्पष्ट, जैसे बड़े भाई साहब केसी त्यागी जी ने कहा, मैंने आपके थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि हमारे 5 दल के जिला प्रमुख 5 दलों के प्रमुख के आदेश से एक संवेद स्वर में हर जिले में कार्यक्रम करके ये घोषणा करते रहे कि 2025 225 फिर से नीतीश। अब इसके बाद भी अगर आपके मन में सवाल है, दूसरी तरफ आप देखिए, जब वोट यात्रा में लोग घूम रहे थे तो तेजस्वी जी बेचारे, हालांकि उनके मैं शिक्षा पे कोई कमेंट नहीं करता हूं, स्वभाव का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो कह रहे थे कि बिहार के चुनाव से राहुल जी को मैं प्रधानमंत्री बना दूंगा। अब कैसे बना देंगे वो जाने, लेकिन राहुल जी ने थोड़ी सी भी दया उनके प्रति नहीं दिखाई। गलती से भी नहीं कहा कि चलिए ख्वाबों ख्यालों में ही सही, मैं भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री का कुर्सी दे रहा हूं। लेकिन ऐसा कांग्रेस ने कहा नहीं, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि जैसे ही हम तेजस्वी की घोषणा करेंगे, उस जंगल राज को